जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। अर्थात जिन पर राम की कृपा होती है उनके हर सांसारिक दुख राम हर लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। वंसन न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम बोलो बोलो मुंह तो खोलो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में जिस तरह से आप जानते हैं कि युवाओं की राय जानने की कोशिश करते हैं हर एक बड़े मुद्दे पर। तो आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो है सनातन धर्म। जो चौपाइयाँ भी मैंने बोली हैं, कई ऐसी चौपाइयाँ हैं रामायण में, रामचरितमानस में, जो युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं, जो युवाओं को नैतिक शिक्षा देती हैं, जो परिवार से जोड़ कर रखती हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि क्या युवा अपने सनातन धर्म से, अपने सनातन परंपराओं से दूर होता जा रहा है। क्या कहता है आज का युवा, यही हम जानेंगे। हमारे साथ युवाओं का एक पैनल मौजूद है। उनसे पहले आपका मैं परिचय करवाती हूँ और उसके बाद इस टॉपिक पर हम आगे बात करेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगी कि एक एक करके आप लोग अपना परिचय दीजिए, आप लोग क्या करते हैं, और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपसे शुरुआत करेंगे। मेरा नाम प्रीता उपाध्याय है, मैं जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा मिश्रा है। मैं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान से जर्नलिज्म कर रही हूँ। सभी को मेरा बहुत नमस्कार। मेरा नाम अमृतांशी जोशी है और फिलहाल मैं माखनलाल से एडवर्टाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस में पढ़ाई कर रही हूँ। आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अदित कुमार शुक्ला है और मैं अभी वर्तमान में डिफेंस परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ और साथ में ही बीएसएस कॉलेज से मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री भी ले रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अंकित सिंह है। मैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट हूँ और वर्तमान में यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अभिनव यादव है और करेंटली मैं एक सीए एस्पिरेंट हूँ। साथ में मैं अपना अंडर ग्रेजुएशन कैरियर कॉलेज से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी युवाओं ने अपना परिचय दे दिया है, लेकिन आपसे अब ये जानना चाहेंगे सनातन धर्म, सनातन परंपरा जो हजारों सालों से, कई सालों से चलता आ रहा है। कहते हैं कि नैतिक शिक्षा उसी से मिलती है। रामचरितमानस जैसे मैंने जिक्र किया, कई ऐसी चौपाइयाँ हैं जो हमें अपने परिवार से जोड़कर रखती हैं, जो दादी नानी हमें आज तक सुनाती थी। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि हम अपने सनातन धर्म से दूर होते जा रहे हैं, परंपराओं को कहीं ना कहीं खास तौर पर आज का युवा पीछे छोड़ता जा रहा है? रीता, मैं आपसे शुरुआत करूँगी। मैम, आपने जो सवाल पूछा है नैतिक शिक्षा, तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने नैतिकता से दूर होते जा रहे हैं, आज का जो युवा, हम जैसे लोग या आने वाली जो पीढ़ी जो दूर होती जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि एकल परिवार। पहले जो होता था वो संयुक्त परिवार होता था, दादा दादी रहते थे, नाना नानी रहते थे। वो कहीं ना कहीं बच्चों को खेल खेल में साथ में बिठाल के सारी चीज़ें सिखाते थे। जब बच्चे खाना खाते तो उनको चौपाइयाँ सिखाते थे, साथ में बैठ के टीवी देखते थे, रामायण चलती थी। तो वो कहीं ना कहीं वो खेल खेल में बच्चों को वो संस्कार दिए जाते थे। लेकिन अब एकल परिवार है, मम्मी पापा दोनों जॉब करते, किसी के पास समय नहीं होता, बच्चे को झूला घर में डाल देते। ये पता ही नहीं होता है कि हम मतलब सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ अलग हो रही हैं। तो अभी दादा दादी का जैसे वो कल्चर ख़त्म होता जा रहा है, उसकी तरह जैसे जैसे वो ख़त्म होता जा रहा है, तो उसका एक कारण ये भी है कि आज के बच्चे भी संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि बच्चों में जो संस्कार देते हैं उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो मम्मी पापा से ज़्यादा दादा दादी का और घर के बूढ़े लोगों का होता है। लेकिन अब घर में जब बूढ़ों का सम्मान ही कम होने लगा है, तो बच्चों में वो संस्कार की कमी भी देखी जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, ये एक इम्पॉर्टेंट बात कही है प्रीता ने, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पहले जैसा बताया उसने कि संयुक्त परिवार था, अब हर फैमिली अलग होकर रहना चाहती है। पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को अलग रखना चाहते हैं, दादा दादी घर में नहीं होते हैं। तो उसका एक बड़ा कारण है कि हम अपनी जो सनातन धर्म है या जो हमारी पीढ़ी है, हम उसे कुछ सिखा नहीं पा रहे हैं। आप क्या कहते हैं इस पर? भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गुरु शिष्य परंपरा। वो कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं। हमें कोई भी परंपरा का मोह नहीं पता है कि किस तरीके से हमको उस चीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि ये चीज़ें हमें माता से मिलती हैं और माता ही पहली गुरु होती है। तो वहाँ से गुरु शिष्य परंपरा वहीं से शुरू हो जाती है हमारी। और वहीं पे शंकराचार्य जी ने तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, इन सब चीज़ों की मूल चीज़ें जो दी हैं वो हमें किसी को पता ही नहीं। आजकल तो अहम ब्रह्मास्मि एक जुमला हो गया है। तो ऐसी चीज़ें अभी वर्तमान में चल रही हैं। अगर ये पॉल्यूशन नहीं हटेगा तो कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षाएँ डूबती सी जाएंगी, हल्की होती जाएंगी और मॉडर्नाइजेशन की वेव में हम कहीं ना कहीं अपनी परंपराओं को भूल जाएंगे। बिल्कुल, आप बताइए, जो जिक्र अभी अथित ने किया है कि पॉल्यूशन हटाना है, कैसे हटेगा ये पॉल्यूशन, किस तरह से हटा सकते हैं?
देखिए, मैं तो पहले प्रीता जी और अतीत दोनों के जो बातें के उसको कंटिन्यू करूंगा आगे। तो जैसे प्रीता जी ने बोला था कि यहाँ पे जॉइंट फैमिली जो हुआ करती थी वो अब विलुप्त होते जा रही है। मैं बताऊंगा, मेरे घर में जब मेरी दादी जी हुआ करती थी वो प्रतिदिन शाम को 4 बजे रामायण का पाठ सुनने के लिए जाती थी, और जब रात को वो आती थी तो हमें खाने के समय सुनाया करती थी, जो कि आज विलुप्त होता जा रहा है। और इसका कारण ये है कि जो आज की जनरेशन है, मतलब हमारे बाद की जो जनरेशन है, शायद उनको ना तो रामायण की जानकारी होगी ना महाभारत की जानकारी होगी। जब यहाँ इन सभी मतलब वेदों की जानकारी और जो किताबें की जानकारी नहीं होगी तो वे नैतिक वैल्यू को नहीं समझ पाएंगे। जैसे अगर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करते हैं हम, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने मतलब एक वचन के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास झेल लिया था। और आज अगर हम बच्चों से ये बोल दें कि आप 6 घंटे मोबाइल का उपयोग मत करो, तो शायद वो ना कर पाएँ। तो ये मर्यादाएँ धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। रही बात सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म बेसिकली एक जीवन जीने की शैली है, और इसका अगर प्रादुर्भाव की बात करें तो इसके अलग अलग सोर्स से जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन सनातन धर्म भी बेसिकली बात करता है एकेश्वरवाद की। चाहे हम बात करें, हम सनातन धर्म में देखें तो जैनिज़्म आता है, बौद्धिज़्म आता है, सिखिज़्म आता है, हिंदुइज़्म आता है। ये सारे धर्म क्या करते हैं, अंततः बाद में जाकर के मोक्ष की बात करते हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी ना तो हमें है, और अगर हम इन पॉल्यूशन की बात करें जैसे अतीत ने, आज सोशल मीडिया पे इतने सारे पॉल्यूशन कंटेंट आ चुके हैं, यदि हम उन्हें फ़िल्टर नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन के पास जानकारी कम रहेगी, और उसी का परिणाम हमें ये देखने को मिलेगा कि जो नैतिक वैल्यूज़ हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। बिल्कुल, ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपने कही है। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं से प्रभावित होगी, लेकिन आने वाली पीढ़ी क्या, वर्तमान में जो है वो भी इससे खास तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। कई ऐसे युवा हैं आज के, जैसे कि आपने जिक्र किया कि नानी दादी घर में रामायण पढ़ती थी और बच्चों को भी सिखाया जाता था, लेकिन आज का जो युवा है वो खुद इससे दूर हो गया है। वो बैठना पसंद नहीं करता। घर में अगर दादी नानी भी होंगी तो बच्चे या युवा खुद दादी नानी के पास बैठना पसंद नहीं करते। अगर माँ बोलती है कि आओ बेटा रामायण पढ़ते हैं साथ में, जैसे मेरे घर में, हमारे यहाँ भी रामायण का पाठ रोजाना होता है, लेकिन होता है कि नहीं, समय नहीं मिल पा रहा, हम नहीं बैठ पाएंगे रामायण, तो युवा खुद शायद इससे दूर होता जा रहा है। क्या कहेंगे? एक चीज़ तो ये कि हमारे मम्मी पापा या दादा नानी भी जो थे वो पैदा होते साथ ये सारी चीज़ें नहीं जानते। एक छोटा सा बच्चा 4-6 महीने का, ना उसे रामायण आती है ना उसे महाभारत आती है, बट उस टाइम पे कैसे उनके माँ बाप ने उनके अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप किया कि आप इसे सीखो, आपको ये सुनना है। उस टाइम हाँ, हम ये मान सकते हैं कि ठीक है, उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करी गई, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने वो चीज़ें सीखी। उसका एक रीज़न ये भी है कि डिस्ट्रैक्शंस के लिए बहुत सारी चीज़ें नहीं भी होती थी, फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो एक ही चीज़ थी कि रोज़ शाम को सब साथ में बैठेंगे 7 बजे सूरज डूबने के बाद में, और फिर आरती होगी, घर की रामायण का पाठ होगा, तो माँ बाप सुनेंगे। वहाँ से वो चीज़ आई। तो एक माहौल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि घर में आपका माहौल कैसा है। कि पहले जब हम देखते थे कि पहले के समय में जब 3-4-6 घरों में एक टीवी हुआ करता था और उसके बाद भी रामायण आती थी, तो कई लोग उसके सामने अगरबत्ती लगा के और फिर वो रामायण सुना करते थे। बिल्कुल। आज लॉकडाउन में जब आई तो हमें बच्चों को बिठालना पड़ रहा है कि नहीं देखो, ये देखने लायक चीज़ है। मम्मी पापा बोल रहे हैं कि नहीं, इसको ज़बरदस्ती बिठाल के वो 1-1.5 घंटा काटना मुश्किल है। एक माहौल घर में प्रोवाइड कराना पड़ता है। जैसे दादा दादी ने पापा मम्मी को सिखाया, पापा मम्मी को भी ऐसा तो है नहीं कि 100% टाइम उन्हें भी ये चीज़ें पसंद आई होंगी, बट जो माहौल, जो सेंस दे के उन्होंने पापा मम्मी के अंदर डाला, पापा मम्मी को ये कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर उनका बच्चा वो चाहते हैं कि यही नैतिक चीज़ें सीखे और जैसे वो थे उन्हीं के स्टेप्स पे चले, तो वो एक तो बहुत छोटे से वो ट्रेनिंग शुरू होती है और फिर वही सेम माहौल आपको देना पड़ेगा जो आपके पापा मम्मी ने आपको दिया। दैट इज़ कि कल्चर कैरी करना वो इतनी ईजी चीज़ नहीं होती। जिस तरीके से आप में डाला गया है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके टाइम पे माहौल अलग था, डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी थी। अब आज के माहौल में, आज की करेंट सिचुएशन में, जब एक छोटे से बच्चे को यूट्यूब खोल के और चैनल्स ढूंढ के वीडियो लगाना आ रहा है, ऐसे में आप उस बच्चे के दिमाग में कैसे नैतिक मूल्य डालेंगे, कैसे ये बताएंगे कि रामायण जैसी चीज़ें भी हाँ ऐसी हैं जो आपको बहुत सारा ज्ञान दे सकती हैं। तो ये एक घर के माहौल पे डिपेंड करता है। और एक चीज़ हमें ये भी समझनी पड़ेगी कि आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चों का मन लग ही नहीं रहा जी। कभी तो वो भी बच्चे थे जिनका लग रहा है आज, तो उनके दिमाग में कैसे डाली गई चीज़ें और आज कैसे डाली जाएंगी, तो वो डिफरेंस निकाल के एक तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा कि कैसे वो इनकलकेट कर पाएंगे। बिल्कुल। प्रेरणा, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से जिक्र किया इन्होंने मोबाइल या टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, पहले ये था कि शायद ये सब नहीं थे, इसलिए बच्चे अपने पेरेंट्स के पास बैठते थे, इसलिए रामायण सुनना पसंद करते थे और मंदिरों में जाते थे, आरती के समय अपने दादा दादी के साथ शायद सभी जाते थे। आज के टाइम में क्या ऐसे मानेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या इसके स्वरूप को बिगाड़ रहा है, यह आप मानती हैं, या क्या कुछ आप ऐड करना चाहती हैं इनकी बातों में?
तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत थोड़ी सी सच से कर देती हूँ कि जब मुझे आज का विषय पता चला कि सनातन धर्म विषय है, मुझे ये भी नहीं पता था कि सनातन धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई है। यहाँ पर जो कुछ युवा मौजूद हैं उन्होंने मुझे बताया कि कैसे शुरुआत हुई उसकी। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए भी शर्म की बात है कि मुझे नहीं पता है कि ये जो धर्म है इसकी जो नींव है वो कहाँ से पड़ी। तो इसमें मैं सोशल मीडिया को एक जिम्मेदार ठहरा सकती हूँ इसमें, जिस तरह से बता रहे हैं, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहाँ पर अच्छी बुरी हर तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन डिपेंड हम पे करता है कि हम उसका किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, हम उसको किस तरह से अपने जीवन शैली में ढाल रहे हैं। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि माता पिता का भी योगदान कम हो गया है, लेकिन सुनने वाले का भी योगदान इसमें कम मैं मानूंगी, क्योंकि हम लोग जब भी हमें धर्म की बातें या रामायण की चौपाइयाँ सिखाई जाती हैं तो हम माँ बाप को ही बोलते हैं कि अरे यार इतना सुपरस्टिशियस मत बनो, बिल्कुल सुपरस्टिशियस मत बनो। तो मुझे लगता है कि सुपरस्टिशन की बात नहीं है, सनातन धर्म या हमारा धर्म, हमारी जो रीति रिवाज है वो हमें भारतीय संस्कृति यानी कि हमारे पुराने संस्कृति से जोड़ता है। तो मुझे लगता है कि युवाओं को भी समझना चाहिए, माता पिता को भी समझना चाहिए, और सोशल मीडिया का जो उपयोग करते हैं उनको एक बहुत बड़ा योगदान इसमें निभाना चाहिए कि जिस तरह से ABCD की राइम्स निकाल रहे हैं उस तरह से कोई रामायण की चौपाइयाँ भी निकालें ताकि बच्चे भी उसे सीख सकें। बिल्कुल। अमृतांश जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जैसा कि प्रेरणा ने भी जिक्र किया अभी, बोर करते हैं ये बातें, क्या कारण है? अगर आप बच्चे को मोबाइल हाथ में पकड़ा दोगे, आप उसे कार्टून लगा दोगे या कोई मूवी लगा दोगे, अगर पेरेंट्स बैठ के अपने बच्चों के साथ, आपके हमारे साथ बैठकर अगर किसी मूवी को लेकर बातचीत करें कि ये एक्टर अच्छा था, वो हीरोइन अच्छी थी, तो हम लोग इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन अगर बात इस तरह की आती है, रामचरितमानस का अगर जिक्र करते हैं, पेरेंट्स अगर बोले कि देखिए रामचरितमानस में ये चौपाई है जो हमें प्रेरणा देती है, तो क्यों हम उससे दूर भागते हैं, क्यों हमें ये चीज़ें बोर करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ चेंज तो किया है। एक चीज़ मैं प्रेरणा के पॉइंट में ये ऐड करना चाहूँगी, जहाँ हमारे मतलब पेरेंट्स के द्वारा या किसी के भी द्वारा अगर धर्म के शिक्षा के मामले में कोई कमी होती है तो वो सोशल मीडिया पर दिखना शुरू हो जाती है। जो सोशल मीडिया पोल्यूशन जो कि जिक्र किया था, धर्म की शिक्षा की कमी होती है, वही लोग आके गलत पॉइंट के साथ सोशल मीडिया पर रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि धर्म के बारे में एक बहुत गलत मैसेज कन्वे करता है। मैं ये नहीं कहती, मैं तो ये मानती हूँ कि हर इंसान एक धर्म का रिप्रेजेंटेटिव होता है। मैं अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये अलग धर्म को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन जब भी वो रिप्रेजेंटेशन हो तो वो एक सही तरीके से हो, ज्ञान के साथ हो। ये नहीं कि हम गलत इन्फॉर्मेशन, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और उसको कुछ भी जाके रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर आधी इन्फॉर्मेशन के साथ। और जहाँ तक बोर चीज़ वाली की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू से ही हमें बचपन से उस माहौल में ढाल दिया जाता है। आजकल के बच्चों को मैं देखती हूँ कि वो पूरे टाइम मोबाइल पर लगे रहते हैं। हमारे समय में टच स्क्रीन मोबाइल नहीं आया था, ना ही एंड्रॉयड आया था। तो उस वक्त हमारे पास क्या रहता था कि थोड़े बहुत गेम्स खेलना, बाहर जाके खेलना, उसमें थोड़ा मस्ती मजाक चल रहा है, ये सब चीज़ें चलती रहती थी। बचपन में सुंदरकांड, ट्यूसडे और सैटरडे सबके घर में सुंदरकांड, मेरे घर में तो सुंदरकांड होता है। तो मेरी नानी मुझे बचपन में बैठा दिया करती थी कि भले तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन बैठ के सुनो, बैठ के पढ़ो। तो मुझे भी वो कहीं ना कहीं बोर करता था, जो कि मेरी गलती। और प्रेरणा की वाली बात भी सही है, जब सनातन धर्म का अगर असल मीनिंग आज मुझसे कोई पूछेगा कि सनातन धर्म क्या है, 2 लाइन में बताओ, तो मैं भी नहीं बता पाऊंगी। आप मुझसे चौपाई पूछेंगे, मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैंने वो बोरियत शो कर दी। हमने तो चलो, हमें देवी, अभी नवरात्रि में देवी जी की आरती गा गा के याद हो गई, लेकिन आजकल के बच्चे भी, कल परसों में नवरात्रि में देवी जी की आरती में खड़ी हुई थी, वो बच्चा हाथ में मोबाइल लेके लूनी टून्स देख रहा था और उसको आरती के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। तो ऐसे में मोबाइल छीन के बच्चे को आरती सिखानी चाहिए। घर से ही शुरू होगा और घर से ही शुरुआत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, हर चीज़ की शुरुआत घर से होती है। हर एक अच्छी चीज़ की शुरुआत हम खुद से करेंगे, तब शायद हम किसी और को बोल पाएंगे कि आपको ये करना चाहिए। आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं सनातन धर्म परंपरा, इससे हम जिस तरह से दूर हो रहे हैं, फैमिली के बारे में तो हम कह रहे हैं कि फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, परिवार से शुरुआत होनी चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हम इसके लिए कहीं ना कहीं शायद दोषी ठहरा रहे हैं कि ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। नुकसान क्या है इसके? अगर हम इससे दूर होते हैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़कर जा रहे हैं, क्या नुकसान है? मैम, एक चीज़ मैं एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि आज से कुछ सालों पहले तक, मतलब जैसा मुझे मेरे माता पिता बताते हैं, मैं अभी सिर्फ एक 12th पास आउट हूँ, मेरा कॉलेज भी ठीक से शुरू नहीं हुआ है। जैसा मेरे माता पिता पहले बताते हैं, मेरे कज़न्स बताते हैं, आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली एक्चुअली, तो वो बताते हैं कि पहले के टाइम पे ना, जैसे अभी दशहरा हम निकला हुआ है, तो पहले के टाइम पे ना 9 दिन पहले से वो रामायण हुआ करती थी, पूरी रामलीला हुआ करती थी, वो नाटक हुआ करते थे मंच पे। फिर 9वें दिन वो अध्याय दिखाया जाता था जब राम ने रावण को मारा और फिर दहन किया जाता था। तो
वहाँ से एक चीज़ बहुत अच्छी समझ में आती है कि जब वो रामलीला पूरी हो रही है, जो सीता बना है वो सीता के पूरे कैरेक्टर में है और 9 दिन कैरेक्टर में रह रहा है, वो हर डायलॉग बोल रहा है, वो हर एक अध्याय से होता हुआ निकल रहा है। जो राम के कैरेक्टर में है वो राम के सारे अध्यायों से वो पूरी रामलीला को क्रॉस कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं राम का कैरेक्टर निभा रहा हूँ तो उस 9 दिनों में मुझे तो ये एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि यार राम थे कैसे। जो हनुमान का कैरेक्टर निभा रहा है उसे 9 दिनों में ये आइडिया, बाकी पूरी 100% रामायण का उसे पता हो ना हो, उसे हनुमान के कैरेक्टरिस्टिक्स, हनुमान के फीचर्स तो पता चलेंगे। वो उस चरित्र में खुद को ढालने की कोशिश कम से कम एक कोई चरित्र तो उसे पता चलेगा। बिल्कुल। अब नुकसान ये हो रहा है कि आज की डेट में चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। अब अगर रावण दहन किस प्रकार से होता है कि आखिरी दिन पे हमने एक रामलीला लगाई और फिर उसमें सिर्फ इतना दिखाया कि रावण सीता जी को उठा के ले गया, राम ने मार दिया और फिर अब वो बचा नहीं है। अब रावण दहन किस बारे में है कि जब रावण जलेगा तो उसकी स्नैप बनाएंगे जब रावण जलेगा तो उसकी स्नैप बनाएंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बोलते हैं कि जो कल्चर को पकड़ के नहीं चलेगा, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। मॉडर्न होना गलत नहीं है, मॉडर्न होना आपको ये नहीं सिखाता है कि आप अपने कल्चर को छोड़ दो, आप अपने धर्म को छोड़ दो। धर्म इज समथिंग आपके कार्य कि आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हो। तो मॉडर्नाइजेशन आपको ये नहीं सिखाएगा कि आप अपने धर्म को छोड़ दो, लेकिन अगर आप अपने कल्चर को पकड़ के नहीं चलोगे तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जिस पेड़ की जड़ गहरी नहीं है उसे कोई भी काट सकता है और कोई भी तेज हवा गिरा देगी। बिल्कुल। क्या कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? जैसे हमारे साथी ने बोला उसमें मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए आज जैसे इन्होंने रावण दहन की बात करी, आजकल का रावण दहन पहले ऐसे नहीं होता था। जबकि अगर रामायण की बात करें रावण दहन की तो सूर्यास्त के समय हो जाया करता था। हमारे शहर भोपाल में ही रावण का दहन रात को 12-12 बजे तक हुआ है। तो जब हमारी वर्तमान की जनरेशन उस पीढ़ी को मतलब बिगाड़ रही है, उस नैतिकता को बिगाड़ रही है, तो हम कल्पना कर ही नहीं सकते कि हमारे आने वाली जनरेशन उसको फॉलोअप करेगी। और अगर हम बात करें वेदों के बारे में तो हमारे वर्तमान जनरेशन है, आने वाली जनरेशन शायद वेदों के बारे में जानकारी ना रख पाए। ऋग्वेदा के बारे में, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेद, जितने भी वेद इनके बारे में पता ना कर पाए। इसके बाद मीमांसा क्या है, इसके बाद मत्स्य पुराण क्या है, इनके बारे में नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें में जो भी नैतिक वैल्यूज़ बात की गई हैं, हम बेसिकली धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? हम धर्म की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों में जो नैतिक वैल्यूज़ हैं वो धीरे धीरे कम हो रही है। अगर यहाँ पर कोई अपशब्द बोल देता है तो हम व्यक्ति मतलब डायरेक्टली क्रोधित हो जाता है, और जब उसमें नैतिक वैल्यूज़ होंगी तो धीरे धीरे क्रोधित नहीं होगा। तो बेसिकली पहले भी जो जैसे कहा था मैंने कि जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म की बात नहीं करता है, इसमें सारे विश्व के जितने भी धर्म है सारे वही आ जाते हैं। हाँ। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जीवन जीने की शैली है, और जीवन जीने की शैली का अंततः जो सबका कारण होता है वो होता है मोक्ष। इसीलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि हमें वेदों की तरफ भी लौटना पड़ेगा। जैसे आज अगर हम बात करें तो शायद लोगों को बहुत सारे जो कैरेक्टर किताबें उनके बारे में नहीं पता होगा, लेकिन यदि हम पूछें कि वर्तमान समय की 21वीं सदी की कितनी किताबें पता है तो बता देगा सुपरमैन पता है, आयरन मैन के बारे में पता है, स्पाइडरमैन के बारे में पता है। लेकिन यदि हम उनसे पूछें कि क्या आपको चरक के बारे में पता है, आपको चमाड़ के बारे में पता है, आपको कल्हड़ के बारे में पता है, नहीं बता पाएगा शायद कोई व्यक्ति। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में हमें समझना पड़ेगा, तभी जा कर के जो सनातन धर्म की जो वास्तविकता, जैसे हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, हम उसको चरितार्थ कर पाएंगे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हमें वापस पीछे लौटना पड़ेगा या किस तरह से? फैमिली से तो हम दूर हो चुके हैं, रामायण या रामचरितमानस का आज का युवा पाठ करना नहीं चाहता है, मंदिरों की तरफ जाना नहीं चाहता है, आरती में शामिल नहीं होना चाहता। हालांकि ठीक है, नवरात्र के 9 दिन समिति बनती है, चले जाते हैं युवा वहाँ पर, लेकिन दूर तो कहीं ना कहीं हो रहा है ना। कैसे जोड़ेंगे उससे? देखिए, जोड़ने के लिए बहुत सारे साधन हैं। जैसे अगर आप 6-6 घंटे 8-8 घंटे की वेब सीरीज़ देख सकते हो, तो क्या हम उनको उसी फॉर्म में ला करके देख नहीं सकते? क्या हम ये नहीं बोल रहे कि आप आज से 5000 वर्ष पूरे मतलब पीछे चले जाओ, लेकिन आप अपनी वैल्यूज़ को बना करके ही आप आगे बढ़ो। आज इजराइल की हम उदाहरण देते, इजराइल की जनसंख्या शायद भारत के किसी एक देश के राज्य के बराबर ना हो, लेकिन इजराइल ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की जो उनकी पुरानी भाषा हिब्रू उसको जीवित किया। आज हम संस्कृत में एक श्लोक पढ़वा ले किसी को नहीं पढ़ पाएंगे, शायद हम तमिल पढ़वा ले नहीं पढ़ पाएंगे शायद। तो किसी भी देश की जो उसकी वास्तविकता होती है उसकी भाषा में होती है, उसकी जो सनातन सभ्यता होती है उसमें होती है। तो हमें 21वीं सदी में ही रहना है, इवन हमें 21वीं सदी के बाद 22वीं सदी में भी जाना है, लेकिन हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी जो नैतिकता है उसको बनाए रखना है और उससे पकड़ कर रखना है। अतित, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से जिक्र किया है इन्होंने, और ये भी बताइए कि क्या धर्म को, या क्योंकि सनातन धर्म में ये आ जाता है कि सब कुछ उसमें शामिल हो जाता है, हर धर्म उसमें शामिल हो जाता है, लेकिन क्या धर्म को किसी वर्ग विशेष से जोड़ना ज़रूरी है?
या नहीं जोड़ा जाना चाहिए? क्योंकि आज के दौर में हम वर्तमान में ये देख रहे हैं, कोई भी चीज़ निकल कर आती है उसको वर्ग विशेष से जोड़कर देखा जाता है। जहाँ तक परेशानी आपने बताई थी और ये धर्म सारी चीज़ें, तो पहली चीज़ तो ये आती है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। हम विदेशों में किस नाम के लिए परिचित, हमारे कल्चर के लिए। जब आपने बोला कि क्या परेशानी होगी जब हम अपने कल्चर से नहीं जुड़े हैं, तो हमारी भी आइडेंटिटी वही है जो पार्टीज़ करते हैं और जो इधर उधर डिस्को डांस कर रहे हैं। यही हमारा परिचय थोड़ी है। हमारा परिचय बहुत एंशिएंट है। और जहाँ तक हिब्रू की बात आई, सारी चीज़ें बात आई, एक आपने कहा कि अगर सनातन क्या एक वर्ग विशेष के लिए है? नहीं, क्योंकि जो अद्वैत की फ़िलॉसफी है उसमें हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, मतलब जो ब्रह्म हमारे अंदर है वो आपके अंदर भी है। तो जब ऐसे फ़िलॉसफीज़ किसी एक वर्ग विशेष में रहेंगी या फिर सब में रहेंगी, तो हो क्या रहा है कि जब मैं एक सेम चीज़ मान रहा हूँ ना, जो चीज़ मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है, इससे एक इक्वालिटी की भावना आती है, इससे जड़ फसाद कम होगी, इससे लड़ाई झगड़े कम होंगे। तो ये कुछ ऐसी परंपराएं हैं, जिनकी ऐसी शिक्षाएं हैं ये, जो लड़ाइयाँ रोकेंगी आगे और शांति कायम करने में बहुत आगे तक जाएंगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये एक वर्ग विशेष के लिए ना हो, लेकिन सबके लिए हो। एक विष्णु पुराण में एक श्लोक है कि उसका मीनिंग बता देता हूँ, अभी वो संस्कृत में नहीं प्रोनाउंस कर पाऊँगा, कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी व्यक्ति है वो सनातनी है, वो सब हिंदू हैं, वो सब इंडियन हैं। तो उन सब में एक ही फिलॉसफी फॉलो होती है और वो एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, वो सबके लिए ठीक होती है प्रीता, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जिक्र यहाँ पर लगातार किया जा रहा है, युवाओं को केवल एक बात यह है कि दूर हो रहा है युवा और उसे जोड़ने की ज़रूरत है। कोशिशें बहुत हुई, मध्य प्रदेश में भी कोशिश हुई, सिलेबस में इसे ऐड करने की कोशिश हुई कि धार्मिक परंपराओं को, रामचरितमानस को सिलेबस में शामिल करना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। आप मानते हैं सिलेबस में शामिल करेंगे तो युवा उससे कनेक्ट होने की कोशिश करेगा या युवा उससे जुड़ पाएगा, अगर आप पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को या रामायण को शामिल करते हैं तो? मेरे हिसाब से सिर्फ पाठ्यक्रम में शामिल करने से युवा तो वही चूज़ करेंगे ना कि अगर जिनको रुचि होगी तो उनको पाठ्यक्रम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। जिनको रुचि होगी वो वैसे भी पढ़ेगा उस चीज़ को। तो हाँ, पाठ्यक्रम में शामिल करने के हिसाब से हाँ वो डिग्री ले सकता है, वो ले सकता है, लेकिन अगर उसका सच में उस चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो वो वैसे भी ले सकता है, मतलब अलग से पढ़ के या अलग से उसके बारे में जानकारी जुटा सकता है। तो सिर्फ पाठ्यक्रम में शामिल करने से मुझे नहीं लगता है कि मतलब ये एक तरीका हो सकता है। मुझे लगता है कि हर युवा को, जो हम आज सब लोग बैठे हैं, हमें लगता है कि हम दूसरों से बोलने से अच्छा हम खुद के अंदर झांकें, हम अपनी कमियों को देखें कि हम कहाँ खड़े, हम कितना जानते हैं। तो हमें ये है कि हम खुद को समझें इस चीज़। ठीक है प्रेरणा, क्या कुछ ऐड करना चाहेंगी जल्दी? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक सवाल का जवाब दे देती हूँ। आपने कहा था कि हमें क्यों ज़रूरत है सनातन धर्म को याद करने की। तो सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पर कला। इस शायद मुझे लगता है सेंटेंस का मतलब बहुत कम लोगों को पता होगा कि कौन सी सभ्यता की बात हो रही है, कौन सी कला की बात हो रही है। अगर इस बात को समझना है तो हमें हमारी संस्कृति को सहेजे रखना होगा, और जब संस्कृति को सहेजने की बात आती है तो सनातन धर्म उसमें सबसे बड़ा योगदान निभाता है। अब बात करें अगर पाठ्यक्रम में इसको ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं किसी धर्म विशेष की ओर इशारा नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि अगर पाठ्यक्रम में ये ऐड होगा तो भले ही नंबर पाने के चक्कर में बच्चे पढ़े, लेकिन कुछ तो पढ़ेंगे, कुछ तो दिमाग में आएगा। क्योंकि मेरे को याद है, मैंने मेरे स्कूल में लक्ष्मण परशुराम संवाद एक चैप्टर था। लक्ष्मण परशुराम संवाद इसलिए मेरे को बहुत क्लियर है, जब मैंने रामायण पढ़ी तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें मैंने रिकॉल कर ली थी, क्योंकि मेरे को मैंने स्कूल में वो पढ़ा था। तो मुझे लगता है अगर जब हम लोग इसको पाठ्यक्रम में ऐड करेंगे तो वो हमारे अंदर भी वही मर्यादा लाएगा जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हम जयकारे लगाते हैं। ठीक है अमितांशु। मेरा ऐसा मानना है कि जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी शिक्षा हमें रामायण से मिल रही है, महाभारत से मिल रही है, युवाओं को ये समझने की ज़रूरत है कि वो कुछ गलत मैसेज नहीं दे रही हैं। अगर हम बन जाएंगे वैसे तो सोसाइटी को गलत मैसेज नहीं जाएगा। हालांकि एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप होगा जो कि आपको टारगेट करके कुछ बोलेगा कि तुम ऐसे क्यों बन रहे हो, आज के ज़माने में ऐसे बनने की ज़रूरत क्यों है। लेकिन अगर वो नीतियाँ, मेरे पापा आज भी बोलते हैं, जिसने महाभारत को पढ़ लिया ना उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। जिसने महाभारत को पढ़ लिया, जिसने महाभारत को समझ लिया, कृष्ण की बातों को समझ लिया, वो खुद से इतना शांत मन का हो जाता है कि दुनिया में कोई भी ताकत उसको गिरा नहीं सकती। तो
मतलब सोसाइटी के सामने शायद आप एक पुराने ज़माने के व्यक्ति हो, आप पुराने ज़माने को कि तुम पुराने ज़माने में क्यों जी रहे हो, लेकिन आपकी अंतर मन की जो शांति होगी ना वो आपको ही सुकून देगी आखिर में आकर। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता है, ये केवल धार्मिक संग्रह नहीं है बल्कि हमारे संस्कारों का संग्रह है। और इस संग्रह को हमें सहेज कर रखना होगा, सोचना होगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को आखिर क्या कुछ दे रहे हैं, या जो वर्तमान पीढ़ी है वो क्या कुछ सीख रही है। और शुरुआत करनी होगी शायद हमें अपने घर से। और उम्मीद है कि जो चर्चा हमने की है इसे हम आगे भी बढ़ाएंगे, और जो चर्चा हमने की है वो उसे भी हम ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं पता है तो हम भी सनातन धर्म को लेकर, परंपराओं को लेकर आज अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से जानने की कोशिश करेंगे और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा संग्रह संस्कारों का देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। आप सबने अपनी अपनी राय इतने अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश की, और उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। फिलहाल बंसल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम बोलो बोलो मुँह तो खोलो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।